हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर के जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। कल हमने सीखा था कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। उन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, X, Y and Z are partners in a firm. Their capital are rupees 20,000, 10,000 and 4,000 respectively. तीन पार्टनर हैं X, Y and Z। इनकी कैपिटल कितनी है? 20,000, 10,000 and 4,000. On which they are entitled to receive 5% per annum interest. इनकी कैपिटल पर इन्हें इंटरेस्ट रिसीव होता है 5% की रेट से। Before providing interest on capital, the year's profit was rupees 1,100. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना था इनका? 1,100. Pass necessary journal entries in the books of the firm when the interest on capital is provided and profit and loss are shared equally. जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो इक्वली शेयर किया जाएगा पार्टनर्स में। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है सभी बच्चों को इस बात को लेकर कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। अब आंसर में तो दिया गया है कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं, तो बच्चे ये सोचेंगे कि आंसर में दिया है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो आपको ये आंसर नहीं दिए गए होंगे ना, ये तो आपको निकालने होंगे। लेकिन इसकी एक लाइन आपको देखो जो कि मेन पॉइंट है इसका पूरे क्वेश्चन का, कि प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली। जर्नल एंट्रीज ना ऐसी नहीं बन जाएंगी जब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे। तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली, इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए आपको ये समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना ही बनाना है। और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है तो डेफिनेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि खाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनेगा नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साथ में इसके बनाना होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या प्रिपेयर करने का तरीका और प्रेजेंट करने का तरीका दोनों ही अलग होता है। प्रेजेंट कैसे करते हैं कि सबसे पहले मैं एंट्रीज प्रेजेंट करनी है, उसके बाद ही अकाउंट्स प्रेजेंट करनी है। लेकिन प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहले मैं अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, उसके बाद ही हमें एंट्रीज प्रिपेयर करना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी एंट्रीज गलत ना हो और एंट्रीज के लिए हमें अलग से कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो इसके लिए हम सबसे पहले अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और एंट्रीज के लिए हम क्या करते हैं, एक पेज छोड़ देते हैं, फिर अगले पेज से हम अकाउंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट वही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,100। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी कर दिखाएंगे। फिर क्वेश्चन में दिया है कि पार्टनर्स को 5% की रेट से उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट रिसीव होता है। एक्स की कैपिटल है 20,000, वाई की कैपिटल है 10,000 और जेड की कैपिटल है 4,000। इनकी कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिखाना है, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। एक्स की कैपिटल 20,000 पर 5% की रेट से 1,000 इंटरेस्ट निकलेगा। वाई की कैपिटल 10,000 पर 5% की रेट से 500 इंटरेस्ट निकलेगा। जेड की कैपिटल 4,000 पर 5% की रेट से 200 इंटरेस्ट निकलेगा। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की कैपिटल पर निकला 1,000, वाई की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकला 500, जेड की कैपिटल पर निकला 200। इसे हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तीनों को ऐड कर दिखाएंगे और हम क्या देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो हम डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे।
और इस 1700 में से इस नेट प्रॉफिट के अमाउंट को डिडक्ट करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग अमाउंट निकलेगा 600, जो कि होगा नेट लॉस, क्योंकि क्रेडिट साइड अगर बैलेंस निकलता है तो वो लॉस होता है। इस नेट लॉस को तीनों ही पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट हो या लॉस इक्वली शेयर करते हैं पार्टनर्स। तो तीनों ही पार्टनर्स को इक्वली देना है 200, 200 और 200। इनके कैपिटल अकाउंट में इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर पार्टनर्स के कॉलम, पर्टिकुलर पार्टनर्स के कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी करके। कितनी कैपिटल है? एक्स वाई जेड की, एक्स की 20,000, वाई की 10,000, जेड की 4,000, तीनों के कॉलम में लिख देंगे। फिर ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है इसे भी लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों के कॉलम में तीनों का इंटरेस्ट। फिर डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नेट लॉस जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखकर, तीनों ही कॉलम में तीनों का लॉस का शेयर। और फिर हम क्या देखते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो इसे हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे और इस टोटल अमाउंट में से इस लॉस के अमाउंट को डिडक्ट करेंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट निकलेगा एक्स का 20,800, वाई का 10,300 और जेड का 4,000। तो इस तरीके से हमने ये दोनों अकाउंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम करेंगे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हम करेंगे इंटरेस्ट की एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखा है और इस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट हुआ, लेकिन एंट्री इसके अपोजिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के आगे इनके इंटरेस्ट के अमाउंट को लिखेंगे और इस इंटरेस्ट के अमाउंट को टोटल करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के सामने लिखेंगे। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये एक तरीके से फर्म का एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं, जितने भी इनकम्स और गेन्स होती हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। सो इसलिए भी हम इसे डेबिट करेंगे। अगली एंट्री होगी इस इंटरेस्ट के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इस अमाउंट को दोनों कॉलम में लिख देना है। फिर थर्ड एंट्री हमें क्या करना है? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से नेट लॉस जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स में, इसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट है, लेकिन एंट्री में से हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। सो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो टोटल अमाउंट है नेट लॉस का वो लिखेंगे, इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट के आगे उतना उनका अमाउंट लिख देंगे। तो इस तरीके से ये एंट्रीज की जाती हैं और ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम जर्नल एंट्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। Tom and Harry were partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3. During the year ended 31st March 2015, Tom had withdrawn 40,000 rupee. Interest on his drawings amounted to rupees 2,000. Passed necessary journal entry for charging interest on drawings, assuming that the capitals of the partners were fluctuating. हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया है 2,000 रुपी। तो ना तो हमें ये ड्राइंग का अमाउंट से कोई मतलब है जो 40,000 है और ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई मतलब है, हमें केवल मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट से। ये एज्यूम करके एंट्री करनी है कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है
और फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल और अदर ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। अब हम इसकी एंट्री समझते हैं। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। जनरल एंट्री का फॉर्मेट: डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम। डेट के कॉलम में डेट डालनी है। पहली एंट्री होगी टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी इनकम्स और गेन्स होती हैं वो सारी क्रेडिट होती हैं। पार्टनर्स फर्म से विड्रॉ करते हैं अमाउंट को और इस ड्राइंग के अमाउंट पर उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है फर्म को। तो ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है, और इनकम है इसलिए इसे हम क्रेडिट करते हैं। सो टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 2000 से दोनों कॉलम में एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 2000 से दोनों ही कॉलम में एंट्री होगी। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करते हैं और ये क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितने मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स: प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड का यूज हम तब करते हैं जब ड्राइंग्स का अमाउंट और ड्राइंग्स का टाइम अनइवन होता है, यानी कि अलग अलग होता है सभी पार्टनर्स का, तब हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। इसमें भी हम इंटरेस्ट 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मंथ और इन टर्म्स ऑफ डेज। अगर हमें इंटरेस्ट 1 मंथ का कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से। अगर हमें इंटरेस्ट 1 डे के लिए कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 1/365 डेज से। सेकेंड मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। जब ड्राइंग्स और पीरियड ऑफ ड्राइंग्स यूनिफॉर्म हो, यानी कि ड्राइंग्स का अमाउंट और ड्राइंग्स का टाइम सभी पार्टनर्स का सेम हो, तो उस कंडीशन में हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं। इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई करना है एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 से। यहाँ पर एवरेज पीरियड का मतलब है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है तो हमारा एवरेज पीरियड निकल आएगा। पॉइंट टू रिमेंबर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट पॉइंट है, इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज ड्रॉन एज अ फिक्स्ड सम इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। जब ड्राइंग्स का अमाउंट फिक्स है और ड्राइंग्स हर मंथ के मिडल में की जाती हैं तो हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है फॉर 6 मंथ, और जो भी इंटरेस्ट रेट एग्रीड है, यानी कि पार्टनर्स के बीच में आपस में तय किया गया है, एग्रीमेंट में लिखा गया है, उसी इंटरेस्ट रेट पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सेकेंड पॉइंट है, इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना, इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ड्रॉन एज फिक्स सम
तो इसमें अगर ड्राइंग्स का अमाउंट फिक्स है और हर मंथ के बिगनिंग में ड्राइंग्स की जाती हैं तो इंटरेस्ट चार्ज करना है 6.5 मंथ के लिए और जो भी एग्रीड रेट है उस पर। थर्ड पॉइंट है, इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज ड्रॉन एज अ फिक्स्ड सम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर ड्राइंग का अमाउंट फिक्स है और हर मंथ के एंड में ड्राइंग्स की जाती हैं तो इंटरेस्ट चार्ज करना है फॉर 5.5 मंथ और जो भी एग्रीड रेट है उस पर। 4 पॉइंट है, इफ द पार्टनर्स विथड्रॉस अनइक्वल अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स। जब पार्टनर्स के ड्राइंग्स का अमाउंट सेम नहीं होता है और जो ड्राइंग्स की डेट है वो भी सेम नहीं है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ज्योति एट द रेट 9% per annum for the year ended 31st December 2017 in each of the following cases. First case है 36,000 is drawn during the year. Second case है 3,000 is drawn in the middle of each month and third case है 3,000 is drawn at the beginning of every month. Fourth case है 3,000 is drawn at the end of every month. फिफ्थ केस है अलग अलग डेट और मंथ पर अलग अलग ड्राइंग का अमाउंट। 3,000 ऑन जनवरी 1st, 8,000 ऑन मार्च 31st, 12,000 ऑन जुलाई 1st एंड 7,000 ऑन नवंबर 1st। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। जितने भी मेन पॉइंट्स थे उनको हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया है ताकि हमें बार बार बुक ना देखनी पड़े। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 9% per annum। फर्स्ट केस है 36,000 इज ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। साल भर के दौरान टोटल ड्राइंग कितना है 36,000। इसे हम सिंपल मेथड से इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो 36,000 पर 9% की रेट से इंटरेस्ट निकलेगा 3,240। सेकेंड केस है 3,000 इज ड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के मिडल में ड्राइंग्स होती हैं तो इस पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड करना है 2 से। तो इस एवरेज पीरियड के फॉर्मूले को हम यहाँ पर टोटल मंथ निकालने के लिए पुट करेंगे। टोटल मंथ इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड करना है 2 से, तो हमारा टोटल मंथ्स लिख देगा। हर मंथ के मिडल में ड्राइंग्स हो रही हैं तो फर्स्ट ड्राइंग होगी 15 और 16 ऑफ जनवरी और 15 और 16 ऑफ जनवरी टू 31st जनवरी हाफ मंथ होगा जनवरी का, और 1st Feb टू 31st दिसंबर 11 मंथ होंगे। सो 11 मंथ प्लस हाफ मंथ ऑफ जनवरी टोटल होगा 11.5 मंथ। और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब होगी, दिसंबर के मिडल में 15 और 16 ऑफ दिसंबर। सो दिसंबर के 15 और 16 जो भी डेट है उससे 31st दिसंबर तक हाफ मंथ होगा दिसंबर का। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 11.5
month और months left after last drawing will be half month. So इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 मंथ्स निकलेंगे. इंटरेस्ट कैसे निकालना है हमें? इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स. टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालनी है? 3000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो निकलेगा हमारा 36,000 जो पूरी साल भर की ड्राइंग्स होगी. इससे हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से जो कि इंटरेस्ट का रेट है और डिवाइड करना है 100 से. मल्टीप्लाई करना है जो हमने टोटल मंथ निकाले हैं 6 मंथ और डिवाइड करना है 12 से. इसे अरेंज करके अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट निकलता है 1620 रुपीज. थर्ड केस है 3000 इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. अगर हर महीने के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग्स होती है यानी कि हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है. एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला लगेगा टोटल मंथ इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. 1 जनवरी को ड्राइंग्स होती है तो जनवरी का पूरा महीना बाकी के 11 महीने टोटल 12 मंथ. मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगी 1 दिसंबर को. दिसंबर का पूरा महीना बचता है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ. दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड करना है. 13 डिवाइड बाय 2 इसे कैलकुलेट करते हैं तो 6.5 मंथ निकलेंगे. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल ड्राइंग्स 3000 को मल्टीप्लाई करना है 12 से तो टोटल 12 मंथ के ड्राइंग्स निकलेंगे 36,000. 9% इंटरेस्ट की रेट से ये जो टोटल मंथ का फ्रैक्शन है उसे पुट करना है और 12 से डिवाइड करना है. इसे अरेंज करके कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट निकलता है 1755. फोर्थ केस है 3000 इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. यानी कि हर महीने के एंड में 30 या 31 तारीख को ड्राइंग्स होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है. एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगेगा टोटल मंथ इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड करना है 2 से. फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? 31 जनवरी को और उसके बाद मंथ बचते हैं 11 और लास्ट ड्राइंग कब होगी? 31 दिसंबर को और उसके बाद मंथ बचते हैं 0. तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ. दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है तो 11/2 आएगा और इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 5.5 मंथ निकलेंगे. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? इस 3000 को मल्टीप्लाई करना है 12 से तो टोटल ड्राइंग्स निकलेंगे 36,000. ये ईयरली ड्राइंग्स होंगे और इस 36,000 में 9 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 9% इंटरेस्ट का रेट है. 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन से जो टोटल मंथ का है और 12 से डिवाइड करना है. तो इस तरीके से इसे अरेंज करके कैलकुलेट करते हैं तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकलेगा 1485 रुपीज. फिफ्थ केस में ड्राइंग्स का अमाउंट और ड्राइंग्स का पीरियड दोनों ही अनइवन है यानी कि डिफरेंट है तो इसमें हम यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड. और प्रोडक्ट मेथड में हम इस केस को लगाएंगे क्योंकि इन केस पीरियड इज इन टर्म्स ऑफ मंथ के टर्म्स में है तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो टोटल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से और डिवाइड करेंगे 100 से. मल्टीप्लाई करना है 1/12 से. यहाँ पर 1 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 मंथ का निकालना है. जितने भी मंथ का निकालना है उतने मंथ ऊपर लिखना है डिवाइड करना है 12 से. तो इस फॉर्मूले को हमें पुट करना है. 3000 1 जनवरी को विड्रॉ की है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 मंथ पूरे 12 महीने के लिए है ये 3000 तो 9% इंटरेस्ट रेट से निकालेंगे तो 270 रुपये निकलेगा. 8000 31 मार्च को विड्रॉ किया है तो मार्च के बाद अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे? 9 महीने. तो 8000 पर 9% इंटरेस्ट रेट से 9 मंथ के लिए निकालेंगे
इसे अरेंज करके कैलकुलेट करेंगे तो 540 रुपीज निकलेगा। 12,000 ऑन जुलाई 1st, जुलाई 1st से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए? 6 मंथ। तो 12,000 पर 9% इंटरेस्ट रेट से 6 मंथ के लिए इसे निकालेंगे तो अरेंज करके अगर कैलकुलेट करते हैं तो निकलेगा 540 रुपीज। 7,000 ऑन नवंबर 1st, तो नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर 2 महीने हुए। 7,000 पर 9% इंटरेस्ट रेट से 2 मंथ के लिए इसे कैलकुलेट करना है तो इसे अरेंज करके कैलकुलेट करते हैं तो निकलेगा 105 रुपीज। इन सबको टोटल करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट निकलेगा 1,455 रुपीज। तो इस तरीके से ये जो पांचों केस दिए हैं, इन पांचों केस में अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है और इस तरीके से हम डिफरेंट वे में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं।